वहीं राज्य सरकार ने रविवार देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों का तबादला कर दिया। पिछली सरकार के समय से लगे अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार को हटाकर के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत को गृह और प्रमुख सचिव वैभव गालरिया को वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग और इस पद पर कार्यरत अजिताभ शर्मा को प्रमुख सचिव ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 3 संभागीय आयुक्त व 10 जिले के कलेक्टर बदले गए। इनमें भरतपुर के संभागीय आयुक्त व कलेक्टर दोनों शामिल हैं। वहीं सूची में हटाए गए झुंझुनू जिला कलेक्टर के स्थान पर किसी को नहीं लगाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की इस तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आईएएस अखिल अरोड़ा का 5 साल बाद वित्त विभाग से तबादला कर उन्हें जलदाय विभाग में एसीएस के पद पर लगाया गया। अपर्णा अरोड़ा को वन विभाग से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में एसीएस लगाया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का तबादला उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर किया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रंका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा के एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 62 आईएएस का तबादला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, कल देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखा गया है, क्या कुछ अपडेट? लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हो सकता है और लंबा इंतजार कल खत्म हुआ है। रविवार देर रात राज्य सरकार ने 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस तबादला सूची में लंबे समय से अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे पिछली सरकार के समय से लगे अखिल अरोड़ा और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार को हटाकर अब नई जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के पद पर भास्कर सावंत को लगाया गया है। वहीं वैभव गालरिया को वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। साथ ही इस पद पर कार्यरत अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तबादला सूची में 3 संभागीय आयुक्तों के बदली की गई है। साथ ही 10 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। तबादला सूची के अनुसार आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को अध्यक्ष राजस्थान वित्त निगम, अखिल अरोड़ा को एसीएस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अपर्णा अरोड़ा को एसीएस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, संदीप वर्मा को एसीएस कौशल और उद्यमिता विभाग, कुलदीप रांका को एसीएस उच्च और तकनीकी शिक्षा, आनंद कुमार को एसीएस वन पर्यावरण विभाग, भास्कर सावंत को एसीएस गृह विभाग, कुंजीलाल मीणा को एसीएस जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, अजिताभ शर्मा को प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, आलोक गुप्ता को प्रमुख सचिव उद्योग विभाग, राजेश यादव को पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव, वैभव गालरिया को प्रमुख सचिव वित्त विभाग, सुबीर कुमार को प्रमुख सचिव आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भवानी सिंह जेठा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव, देवाशीष पुष्टि को नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख सचिव, रवि जैन को सचिव स्वायत्त शासन विभाग, रवि कुमार सुरपुर को अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रबंध नियंत्रण मंडल, आरुषि मलिक को अध्यक्ष राजस्थान राज्य भंडारण निगम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टीना सोनी को संभागीय आयुक्त भरतपुर, कानाराम को जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, रामोतार मीणा को निदेशक विभागीय जांच, कल्पना अग्रवाल को जिला कलेक्टर टोंक, पुखराज सेन को एमडी राजस्थान राज्य चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड जयपुर, डॉक्टर भारती दीक्षित को संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय विभाग, सुरेश कुमार ओला को आयुक्त निवेश संवर्धन ब्यूरो, कमर उल जमान को चौधरी को जिला कलेक्टर भरतपुर, आशीष मोदी को निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
इस तबादला सूची के अलावा करीब 21 आईएएस अधिकारियों को वर्तमान पद के साथ ही अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी कार्य विभाग की ओर से सौंपी गई है। माना जा रहा है जल्द पुलिस महकमे की बड़ी तबादला सूची जो है वो जारी हो सकती है। बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो राज्य सरकार की ओर से किए जाने हैं। नई तबादला सूची जो है जल्द, क्योंकि प्रदेश में इस महीने के आखिरी तक तबादला सूची आने वाली है, जिसमें अब नए डीजीपी की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार को प्रदेश में की जानी है, क्योंकि मौजूदा जो डीजीपी जहाँ पर मौजूद थे उन्हें आरपीएससी चेयरमैन की कमान सौंप दी गई है, जिसके बाद कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर एसीबी डीजी का चार्ज संभाले रवि प्रकाश मेहरा को जो है चार्ज दिया गया है। वैसे माना जा सकता है कि जल्द राज्य सरकार के स्तर पर अब पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसमें कई रेंज आईजी और जिलों के पुलिस कप्तान जो है वो बदले जाने हैं। साथ ही 1 जनवरी को जो आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला था, जिसमें कई जिलों में अब भी एसपी से डीआईजी बने कई अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। साथ ही कई डीआईजी जो आईजी पद पर पदोन्नत हुए थे उन्हें भी पदोन्नति नए पदों पर लगाया जाना है। तो ऐसे में लगातार अब पुलिस बेड़े में फेरबदल को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कवायद, और माना जा रहा है कि जल्द इस संबंध में नई तबादला सूची जो है वो जारी होने के आसार है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।